वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुना साथ सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता इंसानों की आवाज है, पूरे वर्ल्ड के इंसानों की आवाज है। और हम ढूंढ रहे हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई कोई कुछ है, लेकिन इंसान हमें नजर नहीं आता। इंसान को ढूंढ रहे हैं, इंसान कहाँ छुप गया है। आज बात करेंगे हम कि जो 15 अगस्त की बात करेंगे। आज कोई 15 अगस्त जो चला गया है कल, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या हुआ है कि जब 15 अगस्त से पहले 1947 से पहले की बात करें, तो उस वक्त 15 अगस्त को कौन आजाद हुआ। क्योंकि अगर हम 1947 के बाद में देखें कि उस सबसे ज्यादा मुसलमान जेल के अंदर है, बेगुनाह जो मुसलमान वो जेल के अंदर हैं। उसके बाद 1947 के बाद में सिखों को और इतना मारा गया, लोगों ने इतना मारा है कि उसमें सिखों के इसमें जो धार्मिक स्थान इनका जो दरबार साहिब है, उसके ऊपर अटैक किया गया है। और तकरीबन जितने जिनको दलित बनाया, जो भारत के मूल निवासी हैं और राजे महाराजे थे कभी, जिनको उनको शूद्र बनाकर रख दिया, इनको कमजोर कर दिया है, वो भी उनको भी आजादी नहीं मिली है। तो वो भी सबसे ज्यादा जेल में पड़े हैं। तो हम देखते हैं, आज बात करेंगे किसको आजादी मिली है, कौन है वो आजाद बंदा जिसको आजाद मिली है, किसको आजादी नहीं मिली है। तो 15 अगस्त निकला है, तो उसमें बात कर रहे हैं। और जो एक हमारे चौकीदार हैं, जो चौकीदार चोर भी कह सकते हैं उसको, उसने इस बार जो है हरा रंग गायब कर दिया है तिरंगे से। और इसमें देखा गया है कि जो शैतानियत चल रही है आरएसएस की, वो सिरे पर चढ़ा रही है, मतलब पूरे इस पर चल रही है। तो आज हम बात करें, 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े। 2 मेहमान हमारे साथ में जो है वो शायद चाय पी के सो रहे हैं, अभी जागे नहीं है। 2 तो नए मेहमान जुड़ गए साथ में। एक हमारे साथ में विपुल बुहारिया जी हैं, और दूसरे हैं संतानु मंडल जी, और दूसरे संतोष मूल निवासी गायक जी। तो हम तीनों का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले संतोष मूल निवासी, आपका जी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, सलाम अलैकुम जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत सर आपके। हाँ जी, संतोष मंडल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, जय भीम। मंडल साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है। स्वागत है बहुत बहुत आपका। हाँ, ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ, जय भीम कोलकाता से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आपका मैं पूरा नाम पढ़ नहीं पा रहा है यहाँ पर, तो बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल भाई साहब। तो अब बात करेंगे आज हम इस पे कि शुरुआत संतानु मंडल जी से करते हैं हम, कि जो भारत में हमने टॉपिक जो दिया है आज का, कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। तो जिंदे लोग हम उनको ही मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना मरे तो मुर्दे भी, जो हम उसको मुर्दे मानते हैं, जो झूठ बोलते हैं सारी जिंदगी में। तो बहुत सारे मुर्दे हैं जो राजनीति में बैठे सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, उनको मुर्दे मानते हैं। तो मुर्दों ने परेशान किया लोगों ने। तो आज बात करेंगे कि आजादी, और आज की बात है कि 15 अगस्त में आजादी किसको मिली, भारतवासियों को, भारत को, या किसी और को। टॉपिक हमारा ये है। संतानु मंडल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज के जो मतलब 15 अगस्त को भारत सुना आजाद हुआ है, लेकिन हालात तो बदतर हुए हैं। क्या क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हाँ साहब, ये जैसा ने आपने सवाल किया, उसी सवाल से हम हिसाब से बता सकते हैं जी। ये आज़ादी हुआ, ये आज़ादी मूल निवासी की आज़ादी नहीं है। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, दूसरा तरफ वो जो हमारा देश के जो शासन भार वो हस्तांतर कर दिया यूरेशियन मनुवादी लोगों को। तो इसलिए मेरा देश के जो इंडिजिनस मूल निवासी समाज लोग जो है, उसको आज़ादी नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है, मेरे को पता है कि आज़ादी के 73 ईयर्स बाद, मतलब आज 74 साल हो चुका आज़ादी हुआ, लेकिन हमारा देश के जो मूल निवासी समाज के जो लोग हैं, वो अभी भी भूखा है, अभी भी उसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और जीने के लिए जो फंडामेंटल राइट वो नहीं मिलते हैं, मौलिक अधिकार से वंचित है, बिल्कुल सब तरफ से वंचित है।
इसलिए हम बता सकते हैं ये आज़ादी मूल निवासी समाज को नहीं हुआ, ये अल्पसंख्यक मनोवादी जो आर्य ब्राह्मण मनोवादी लोगों को आज़ादी मिला। तो क्या इसलिए ये आज 73 साल बाद भी अपन मूल निवासी समाज के लोग को खाने के लिए चीज़ नहीं मिलते, सोने के घर नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिल रहा है। फिर भी इस टाइम में जो जोगी और मोदी जो तानाशाही देश में जो काम राज शुरू किया, इसमें एक हिसाब आ चुके। जे देश के मूल निवासी पढ़ा लिखा जो लोग हैं, पहले वो लोग सर्विस मांगते थे, नौकरी मांगते थे, लेकिन अभी वो कुछ नहीं मांग रहा है। अगर अभी वो बोल रहा है कि हम जी सके, तो हिसाब से जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग को तो मानते ही नहीं, दलित लोग को भी मानते नहीं। तो इसीलिए हम साफ साफ बता सकते हैं ये आज़ादी हमारा देश के मूल निवासी के लिए ये आज़ादी नहीं हुआ। ये आ रहा हूँ मैं आपके पास में भी संतोष मूल निवासी जानना चाहते हैं कि अपने थोड़ा इसके बारे में अपने बारे में बताएं, उसके बाद में फिर बताएं कि ये जो आज़ादी है किसको मिली। ना तो सिखों को आज़ादी मिली, ना मुसलमानों को मिली, ना जो जिसको दलित बनाया, शूद्र बनाया है वो भारतीय मूल निवासी राजे थे। आने वाले वक्त में राजे बनेंगे, भिखारी जो बैठे हैं ये भिखारी बनेंगे जो फिलहाल है। आप बताएं कि इसके बारे में कि ये अपने बारे में बताएं पहले, उसके बाद में बताएं कि आज़ादी किसको मिली। जी संतोष जी। जी जरूर सर, मैं बताऊंगा। मैं संतोष साके के मूल निवासी गाहक और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा मीडिया प्रभावी जिला शिवपुर मध्य प्रदेश सर मैं हूँ। और सर आज़ादी में मिली या नहीं मिली, मैं इस पर थोड़ा चर्चा करूंगा, थोड़ा बात करूंगा। माननीय वामन मिश्रा साहब बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय मुक्ति मोर्चा वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते क्या है, उनकी आवाज उनके शब्दों में आप तक पहुंचाता हूँ। तो असल में आज़ादी आखिर किसको मिली? आज़ादी भारत के एसटी, और ओबीसी और प्लस माइनॉरिटी, इनको तो आज़ादी मिली नहीं साहब। पहली बात तो क्लियर यहाँ कर देता हूँ मैं जी। जब देश ही आजाद हुआ रहेगा, लेकिन भारत के जो एसटी, ओबीसी और प्लस माइनॉरिटी समझते हैं आप लोग, जो धर्म से कन्वर्ट हुए लोग हैं, सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, ये तमाम लोग हैं, इनको सर आजादी मिली नहीं जी। और भारत के सवर्ण लोग हैं, जिन्हें उच्च कास्ट के लोग हैं, सिर्फ उनको आजादी मिली है, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार उनको मिले ही नहीं साहब। आजादी कहाँ मिली साहब उनको? आजाद कैसे हुए वो लोग? आजाद हुए नहीं वो लोग। जी जी। विपुल जी आप बताएं अपने बारे में थोड़ा, अपने तारुफ कराएं, उसके बाद में बताएं कि क्वेश्चन मेरा भी आपसे यही है कि भारत में कौन आजाद हुआ और कौन गुलाम हुआ, इसके बारे में बताएं। जी सर, मैं सबसे पहले तो आपके जो न्यूज चैनल है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज देश का ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ, उनके 74 साल बाद आपकी चैनल ने एक ये आवाज बनने की कोशिश की। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत देश है वो कभी भी आजाद नहीं हुआ है, सिर्फ आजाद हुआ इस नाम से देश के लोगों को गुमराह किया है। हर साल भारतवासी को आजादी के नाम से एक देशवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था, उस दिन जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, वो देशवासियों को आजादी नहीं मिली थी। आजादी जो फौज की जो स्थापना हुई थी, आजादी फौज ने जो इस देश में एक कामयाबी की जो रास्ते हासिल किए थे, इसके तहत अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1947 रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक सत्ता का हस्तांतरण किया था, यानी एक समझौता किया था। ये समझौता इंडिपेंडेंट 1947 और ट्रांसफर एग्रीमेंट दोनों को समझना होगा। इसके लिए एक उदाहरण दे दूंगा। जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, जाने एक सरपंच आते हैं तो वो सत्ता छोड़ते हैं और नया आता है, एक प्रधानमंत्री आता है तो वो सत्ता छोड़ता है और नया आता है। इसी तरह जब 14 अगस्त 1947 की रात को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ, तब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने उनकी सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी और सत्ता के लालचू लोगों ने आजादी मांग के पूरे देश को अंग्रेजों के गुलाम बना लिए। इसकी वजह से आज तक ये देश आजाद नहीं हुआ। सुल्तान मंडल जी आप बताएं इसके बारे में कि जैसे हम देखते हैं कि केजरीवाल का बयान आ रहा है कि
कि उसमें के अभी जो मगनू उसने आरएसएस की वजह से आरएसएस ने 65,000 दंगे करवाए भारत में। ऐसा सुना जाता है 1947 के बाद में आरएसएस ने 65,000 दंगे करवाए। इसको कौन सी आग लगी है भारत में आग लगाने की? इसमें आरएसएस ने ऐसे क्यों करवाया? जब भारत आजाद है तो ऐसे क्यों हुआ? संतानु जी। हाँ सब बताइए। केजरीवाल के अनुसार केजरीवाल ने बोला था कि भारत में 1947 के बाद में 65,000 दंगे हुए। आवाज किसकी आ रही है? इसको बंद कीजिए। टीवी चल रहा है शायद, ये टीवी वगैरह उनका माइक बंद करवा दो। उनका माइक मेरा तो बंद है सर। हाँ हाँ जी सर, वो लेफ्ट हो गए हैं शायद, वो आवाज की वजह से उनकी तरफ से आवाज आ रही है शायद इनकी। तो आप बताएं भाई संतोष जी, इस बारे में बताएं कि जो भी 65,000 दंगे हुए हैं भारत में, इसके पीछे क्यों दंगे? जब भारत आजाद है फिर दंगे क्यों हुए, क्या कारण है? सर देखिए, जैसे कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हाँ, इसको महान लोगों ने, जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग हुए, उन्होंने इसको आतंकवादी संगठन घोषणा कर दिया। सब ये संगठन कोई आतंकवादी संगठन है, उन्होंने घोषित कर दिया है। और इसमें जो लोग काम करते हैं ना, वो भी आतंकवादी समझ में आए थे। ये लोग खुलेआम बंदूक, खुलेआम सबको, सिखों को आखिर सिखों को वाले लोगों ने करवाया। मंदिर पर अपना मंदिर वहाँ पे अपना गुरुद्वारा, उस पर हमला करवाया लोगों ने। हाँ। ऐसे कितने सारे हमले लोगों ने करवाए हैं। और देख लो आप, गांधी जी को गोली मारते हैं लोग, प्रज्ञा ठाकुर मारो, इन्होंने खुद गांधी जी की मूर्ति को गोली मारा है लोगों ने जी। सर ये संगठन जो है आरएसएस का संगठन, ये तो आतंकवादी संगठन है पहली बात। दूसरा तो ये सही तो है ही नहीं जी। तो इनका काम ही तो दंगा करवाना है, ये लोगों को भिड़वाना, जातियों में बांटने का काम ही इनका ये है। ताकि जातियां देश में बनी रहेंगी ना, तो फिर देश हम लोग देश के जो एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं गुलाम बना रखेंगे लोग को। इनका काम ही यही है सर, दंगे करवाना। तो इसमें काम ही है, लोग दंगे करवाते हैं और गुलामी लोगों को करना चाहते हैं लोग, ताकि ये लोग छोटे बने रहें और हम लोग देश पर राज करें। इनका काम ही सर यही है। जी जी जी। तो इसमें भाई साहब आप बताएं, विपुल जी आप बताएं थोड़ा इसके बारे में कि दंगे का कारण क्या है? लोगों को क्यों ऐसा करने में, लोगों को मारने में, इनको खून पीने में लोगों का क्या इनको सुकून मिलता है? ये कलयुग का राक्षस नहीं है जो भागवत है, कलयुग का राक्षस जो उसको सर जी, इसमें दंगे का तो यही कारण है कि लोगों को भड़काकर उन लोगों को धर्म की राजनीति करना है। जैसे अभी आरएसएस वाले, हिंदू मुसलमान हो या सिख हो या पारसी हो, सभी धर्मों को आपस में लड़ा है। उन लोगों का एक दूसरे जाति के ऊपर भेद करवाना, दोनों समुदाय का लड़ना, समुदाय के ऊपर आरएसएस की विचारधारा है वो राज करना है। अभी देख जो दंगे हो रहे हैं, इसमें सबसे अहम भाग तो आरएसएस का ही है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा ऐसी है कि किसी भी तरह से किसी भी धर्म को तरोड़ मरोड़ कर हिंदू धर्म में लाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, भारत देश के जो संविधान है इस संविधान को नष्ट करके मनुस्मृति संविधान लागू करना और इसके बाद इस देश के ऊपर राज करना, यही लोगों की विचारधारा रही है। और ये विचारधारा एसटी ओबीसी समाज आज तक नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ये लोग करने क्या जा रहा है। अब आप देख रहे हो इस देश में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और कहा भी हो, सबसे बड़े बड़े पद पर ब्राह्मण ही बैठे हैं। और ब्राह्मण का मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ उनके बच्चे पढ़े लिखे और देश में राज करे। बाकी के जो पिछड़े वर्ग है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनके बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। उन लोगों को तो सिर्फ धर्म का ज्ञान नहीं बांटना है, जैसे कि धर्म का झंडा पकड़ा दिया, एससी एसटी ओबीसी के लोग धर्म के झंडे पर चल जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे। अभी तो श्रावण आ गया, इस साल कोरोना की महामारी से
कुछ लोग दर्शन के लिए नहीं जा रहे, नहीं तो पूरा श्रावण ही चलता है, वो लोग पैदल सर कर जाते हैं, वो पूरे साल मेहनत मजदूरी कर 10-15-20 हजार रुपया तक कमाते हैं। जैसे धर्म का दसिंग शुरू होता है ना, तो खुद की जेब से पैसा मंदिर में दान करके आते हैं, और जो दान का पैसा है वो ब्राह्मण निकालता है, और ब्राह्मण अच्छे से अपने बेटे को, अपने बेटी को अच्छी शिक्षा इस मंदिर के में जो दान का पैसा मिलता है ना, इस पैसे से वो शिक्षा देते हैं। और इस महामोही को SC ST OBC समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज धर्म के गुलाम बन गए, और ब्राह्मणों ने RSS के स्थापित इन लोगों के गुलाम बना के रखा है। ये धर्म की जंजीर इतनी है कि लोग इस जंजीर से बाहर नहीं निकल सकते। जी जी, संतान मंडली आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। एक तो थोड़ा ध्यान रखिए, पीछे भी आपके वो चल पड़ा था, कोई प्रोग्राम चला रहे, उसको बंद कीजिए, आवाज आ रही थी बेकार। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि RSS मोहन भागवत तो आग लगाने आता नहीं लोगों को घरों में, जो मोहन भागवत तो ऑर्डर देते हैं तो पीछे बैठ गए बदबू देते हैं, लेकिन आग लगाने वाले, दंगे करने वाले लोग हैं तो ST SC OBC के RSS में जो कार्य करते हैं, वो उनको कैसे समझाया जाए कि उनकी वजह से जो भारत का नुकसान हो रहा है, वो तो अपने भाइयों को आग लगाते हैं या कुछ भी दंगे कर होते हैं, जब भी होता है नुकसान तो इनका ही होता है, वो तो मोहन भागवत या जो ब्राह्मण उनको आग लगाने नहीं आते हैं दंगों में। तो क्या कारण है इसकी वजह, क्यों ऐसा हो रहा है? इसी हिसाब से उन्होंने पीछे से कम 30-40 साल से ये प्रोजेक्ट लाया, जे दलित आदिवासी से कुछ दलाल नियुक्त किया, ऐसा किया जो उसको मिसगाइड करके और RSS के विचारधारा में उसको बनाने के बाद उन्होंने वो ब्रिटिश के उसी हिसाब से चल रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके। जैसे ने भाई साहब ने बताया, जो पूरा देश में हम लोग लड़ाई कौन लड़ रहा है, मूल निवासी समाज लड़ रहा है, वो दलित लोग ओबीसी समाज के लोग मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम लोग दलित लोग को मार रहा है। तो ऐसे हिसाब से उन्होंने ऐसा बंटवारा करके समाज को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके इतने अच्छे तरफ से मार रहा है, आज तक दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज लोग को पता नहीं है कि हमारा असली दुश्मन कौन है। तो मनुवादी ने वो हमारा सामने दलित समाज, वो जो नॉन मुस्लिम समाज के सामने प्रोजेक्ट किया, ये मुस्लिम तुम्हारा एनिमी है, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, इसको खत्म करो, इसको हटाओ, नहीं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से जैसा आपने बोला, जो हमारा सब समाज के, मतलब वो जो आर्य समाज के छोड़ के, मनुवादी समाज छोड़ के, जैसा दलित है, ST आदिवासी है, OBC है, माइनॉरिटी है, हम लोग को एकजुट करके नया तरफ से आवाज उठाना है। ये देश से मनुवादी हटाओ, भारत देश बचाओ। ये आज़ादी छूटा है, मूल निवासी समाज के लोग भूखा है। तो इसी तरफ से हम लोग को और भी एजिटेशन करके डायरेक्ट हिट करना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत ने कल ही एक मैसेज है, उन्होंने बताया जो जाति व्यवस्था जो है वो अच्छा है, जाति व्यवस्था, जाति आधार पे जो समाज जो 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 काम है उसी काम करना अच्छा है। और क्या बोला, जो हमारा देश के जो संविधान वो नहीं मानेंगे, उसके नया संविधान मनु संहिता लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, लॉकडाउन के वजह से, लॉकडाउन जानबूझ करके फंसा के मूल निवासी समाज के लोग को इकट्ठा नहीं होने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। आज तो अगस्त महीना में, इसी अगस्त महीना में 12 तारीख ट्रेन रूट खुलने का बात थे, लेकिन 11 तारीख के रात में मीडिया ने बताया, वो दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने बताया, जो सितंबर महीना तक लॉकडाउन चलेंगे। आखिर नुकसान किसका ज़्यादा हो रहा है? मूल निवासी समाज को। तो इसी देश में एक ही बात है, किसी तरफ से वो जो मनुवादी RSS BJP को हटाना चाहिए। अगर चाहे हमको सड़क पर उतारना है तो उतारेंगे, आवाज़ उठाना है तो उठाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा एडुकेशन करके, मेरे पास जो जानकारी आए वो कभी नहीं चाहते हम लोग आराम से जी सके। मूल निवासी समाज को,
मूल निवासी समाज लोगों को उन्होंने चाहता है बिल्कुल तरफ से खत्म करने के लिए। तो पहले तो बताया जो अपन लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके ऐसा कर रहा है, आदिवासी समाज के लोग को डिटैच करके रखा दलित के बाजू में, आदिवासी लोग को सामने बात कर रहा है, अरे वो तो तुम्हारा हक जितने सब तो ले रहा है, तुम काय के लिए उसके पास जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग को पास ऐसे ही बांटवारा करके बताता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसा बताया हमारा देश से सबसे खतरनाक है आरएसएस बीजेपी। ये जो राज कर रहा है ये राज हिसाब से तालिबान से ज़्यादा खतरनाक है। इसी राज में इसी गवर्नमेंट के टाइम में मेरा देश के कोई भी मूल निवासी समाज के लोग को न्याय विचार नहीं मिलेगा, मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा। फिर भी लॉकडाउन चालू करके आपको हिसाब तो पता सकते हैं 40 करोड़ से ज्यादा लोग को रोटी रोजी बंद हो गया। थैंक यू सर। अभी आपके पास आया संतोष मुनवासी, आप बताएं इसके बारे में कि जो ये ऐसा हो रहा है कि जो दलित लोग जो उसमें आरएसएस में गुलाम बनाने का उनको गुलाम बना दिया गया है, वही अपने भाइयों को मार रहे हैं, मुसलमान है या कोई और है, सब है तो भारतीय मूल निवासी है। उस ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों उनसे ही मरवा रहे? ब्राह्मण खुद तो आग लगाता नहीं दूसरे घर में आकर, लेकिन पीछे बैठ कर लगवा देता। लेकिन इसमें पीछे क्या कारण समझते, ऐसा क्यों हो रहा? जी संतोष जी, मैं आपसे जाना चाहता हूँ, आपके जो मेरे ख्याल से कट गया था तो एक जैसे आपने सवाल किया इसी सवाल के आंसर ऐसे ही है। जो एक कहानी है, जब राजा राज कर रहा है, पता है उसको हम लोग 10% आदमी हैं, हम तो शोषण कर रहा है, उसको तो पता है हम शोषण कर रहा है, देश के अर्थ तो लूट कर रहा है, देश के जो एजुकेशन वो भी लूट किया। तो फिर भी इसीलिए उन्होंने चाहता है कि अगर राज करेगा तो कुछ तो दलाल पैदा होना जरूरी है। तो इसी हिसाब से उन्होंने कुछ दलाल चुनाव करके रखा, जो मूल निवासी समाज के बहुत सारे कुछ लोग को दलाल बना के रख के वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके, जैसा ने साहब पिछले वो भाई साहब ने एक बताया, या आज मैंने हिसाब से मैं बता सकता है कोलकाता में मैंने 25 साल से ज़्यादा काम कर रहा है। तो आज समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, काय की वजह मेरे अच्छा लगा, मेरे समाज के पे बैक टू योर सोसाइटी बाबा साहेब अम्बेडकर ने जैसा बात बताया, जैसे समाज के जो लोग पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करें। अगर मेरे पास पैसा है तो पैसा दे, पैसा नहीं है तो दिमाग है, नहीं तो टाइम है। तो इसी टाइम में क्या देखा, एक इंटरेस्टिंग बात है। तो आज हम 25 साल पूरा बंगाल में नहीं पूरा इंडिया में घूम के काम कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग मेरे सामने खड़ा हो के कभी बोला नहीं तुम गलत किया, तुम गलत कर रहा है, तुम ऐसा काम क्यों कर रहा है। बात तो षड्यंत्र साजिश है। क्या है, कौन बोल रहा है? जो अपन समाज के जो लोग हैं वही लोग बोल रहा है। जो मूल निवासी लोग हैं, अरे तू बेकार है, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये काम करे तो कैसा फायदा होगा, समाज के तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम क्या बोला, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके अपन समाज के लोग को बंटवारा करके ऐसा किया। जब मैंने 25 साल से काम कर रहा है समाज के लिए, मेरे सामने आज तक कभी भी वो लोग सामने आके नहीं बात बताया, लेकिन अपन दलित मूल निवासी समाज लोग को मेरे सामने आके बोल रहा है तुम ऐसा क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसीलिए आपको पता है जो आरएसएस के जो साजिश है वो भयानक साजिश है। और जब बात करते हैं मीठे मीठे बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसको जो टांग के ऊपर है मधु है, टांग के नीचे जो है जौहर है। जब बात करता है मीठा मीठा बात करता है, अपन दलित समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा मूल निवासी लोग को पता नहीं चलते हैं उसको दिमाग में क्या है। कुछ लोग जैसा हम लोग बात करें, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं, बात करते हैं धोरी, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। इसको तो आप बताएं इसके बारे में, ये जो चल रहा है सारा कुछ जो हमने मेरे सवाल आपको पता लगा था, मैं जो पूछा था आपको पहले पिछले सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो भारत के अंदर है जो चल रहा है, आरएसएस के ही लोग लोगों को मारते हैं, जो मूल निवासी लोग मूल निवासियों को मारते हैं, इसकी वजह क्या कारण समझते हैं आप संतोष जी? आपके सवाल का जवाब और मैं पहली बात तो सर इनका नाम क्या है मुझे पता नहीं, नाम से नहीं मैं बोल दूं। पहले तो सर आप अपने को गाली देना आप बंद करें। एक तरह आप कहते हो दलित और एक साइड में कहते हो मूल निवासी, तो ये गाली शब्द है, ये आप पहले ध्यान रख लो।
और आप तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप बहुत बड़े नॉलेजमेंट हैं, ज्ञानी है, बात सही है और होना भी चाहिए। दलित आप कभी जिंदगी में ना कहें, बाबा साहब ने कभी दलित नहीं कहा, संविधान के अकॉर्डिंग दलित नहीं कह सकते आप। दलित दिया शब्द जो है वो गांधी का शब्द है, ये गाली हमारे लिए, आप इसको पहले यूज ना करें। सबसे पहली बात, आप मूल्यवासी कह रहे हो, साइड में दलित कह रहे हो, तो आप इसको ना करें प्लीज। और फिर आपकी जो बात है विचार अच्छे हैं और होना भी चाहिए, तो इससे आप सर मैं लाइव नहीं आ रहा। देखो मूल्यवासी और सर दलित में बहुत अंतर हो जाता है सर। दलित एक उसको आप, हम लोग भारत के एक मूल्यवासी हैं, पूरे सब लोग आ जाते हैं, हम लोग विदेशी नहीं है, हम लोग बाहर के मूल्यवासी हैं, हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग को पहले सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम लोग जब भी पैदा होते हैं तभी हमको मिल जाता है कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम मूल्यवासी लोग हैं। तो पहले आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करें कि अपने आप को गाली देना दें, तो वो बहुत जरूरी चीज है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें सुधारनी बहुत जरूरी सर। अभी सर आपका सवाल सर क्या है सर? अब तो सवाल आप वापस बोलिए, मैं आपके सवाल का जवाब जो भी है दूंगा सर। जो ब्राह्मण तो दूसरों के घरों में आग लगाने नहीं आते खुद, तो दंगे करने वाले दलित, उसको मतलब चलो मैं माफी चाहता हूँ, मूल निवासी समझ ले भी ST OBC के लोग हैं, और जो दंगे करने वाले भी वही हैं और मरने वाले भी वही हैं, तो क्या कारण समझते इसके पीछे? देखो सर, ब्राह्मण ने बड़ा षड्यंत्र किया सर, इस देश में इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, शायद लोगों को समझने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वही इस चीज को समझ पाते हैं, ताकि या फिर जो तर्क करता है इन चीजों पे वही लोग समझ पाते हैं राजनीति को। उनकी राजनीति समझ लो या उनका ज्ञान धर्म के लिए समझ लो, वो लोगों को इस तरह लड़ाते हैं साथियों। मुस्लिम को ऐसे लड़ा देते हैं वो लोग, मुस्लिम को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। देखो हमारा मंदिर बन रहा है, मुस्लिम बनने नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट सीधा अटैक कर देते हैं। और अपनी बेटी को खुद मोहन भागवत की भतीजी है और निर्मला मातोंडकर, उसको खुद मुस्लिम की शादी किया है। खुद देखो, खुद मुस्लिम का विरोधी है और अपनी भतीजी जो एक्टर नहीं है निर्मला मातोंडकर, उसकी शादी खुद मुस्लिम साथ करती है। और सर ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। शाहरुख खान देख लो, सलमान खान देख लो, अरबाज खान देख लो, ऐसे तमाम जितने एक्टर्स हैं जो बड़े धनी लोग मुस्लिम लोग हैं, उनकी सारी शादी हिंदू लड़के से हुई है, वो भी ब्राह्मण से, ब्राह्मण है वो भी। तो ये लोग षड्यंत्र है और हम लोग को सिखाते हैं लोग कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है। एक्चुअली मुस्लिम हमारा भाई है। मुस्लिम जो है इस भारत का मूल्यवासी है, हमारा भाई है, हमसे कन्वर्ट हुआ चला गया है। वो परेशान हुआ था इन लोगों से, लोगों ने उनको परेशान कर दिया, और यही बेचारा ये लोग हमारे लोगों ST OBC में यही लोग बेचारा डालते हैं कि मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा ये आतंकवादी है, ऐसी बेचारा। और इतने भी आज केस आज तक इन लोगों को जेल में मुस्लिम लोगों को अंदर डाले हैं, सब बेचारे बरी निकले हैं। 20 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद सब बरी निकले हैं, कोई केस है ही नहीं। ये सर ये लोग, ये बहुजन मुस्लिम समाज के जो लोग हैं हमारे भाई, जितने भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं या जिस देश में हैं, जो रियल मुस्लिम है हमारे, उनको ये लोग इस तरह से फंसा रहे हैं सर। ये लोग को जानबूझ के फंसा रहे हैं लोग, और खुद अपनी बेटी उनको बिहाने दे रहे हैं, खुद अपनी बेटी शादी कर रहे हैं उनको। ये सर कहीं बीजेपी की सब चाल है। ये लोग हमको बांटने का काम कर रहे हैं, हम लोग को जातियों से बांट रहे हैं लोग साथियों। और हम लोग जातियों बटे रहेंगे तो हमें क्या, देश हमारा टूटेगा, देश टूटेगा तो हम लोग टूटेंगे, और हम टूटेंगे देश हमारा देश बच जाएगा, तो हम लोग वापस गुलामी की तरफ चले जाएंगे। साथियों ने मुनिवादे के जो सत्य पहले बात तक हम इसे नहीं समझेगा तो हम लोग कुछ नहीं सोच पाती। इन चीजों को हमें बहुत समझने की जरूरत है। और साथियों देखो, आप लोग बहुत बढ़िया है सर, आपके इतनी चीजों को ऐसे लोगों को भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही 4 मिनट की बताऊंगा मैं आपको, बस 4 मिनट 2 मिनट आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं साफ आ रही आपकी। आ रही है सर, अभी आ रही है? बोलिए बोलिए सर। भारत के 4 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये चार ही पिलर साथियों मनुवाद के कब्जे में है, ब्राह्मण के कब्जे में है और RSS बीजेपी के कब्जे में। ये चारों पिलर, क्योंकि चारों पिलर जिससे हम लोग कब्जे में, मीडिया के कब्जे में, न्यायपालिका के कब्जे में, राज्यपालिका, विधायकों के कब्जे में, हर चीज के कब्जे में साथी। तो आज हम लोग टूट चुके हैं जगह से। वोट हमारा और राज उनका। खान साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी बात को मिश्रा साहब कहते हैं कि वोट हमारा, ईवीएम हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों आज वोटिंग मशीन जो ईवीएम है वो सब पूरी सब हमें गुलाम बनाने की जरूरत कोई है तो वो ईवीएम हमारे लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ईवीएम से क्या हो रहा है। बनाने की ईवीएम कर रही है, ईवीएम से तो सब ठीक रहेगा।
सर आप अभी आगे बात करें, सर बात तो सर बहुत हैं, तो आप और भी चर्चा करें लोगों से, बोलिए आप। बिल्कुल जी, मैं आपको जानना चाहता हूँ जैसे कि आरएसएस में जो बहुत सारे एसटी ओबीसी के लोग हैं, तो इसमें आदिवासियों को कितने लोग उन्होंने गुमराह किए हैं, कौन कौन लोग हैं जो आदिवासी नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को दूसरे लोगों को भी, तो इसमें बताएं कि उनको उनको मतलब कैसे उनको गुमराह करते हैं लोग आरएसएस वाले, इसके बारे में बता दो जी। बिल्कुल जी। हाँ सर जी, मैं बोल रहा हूँ कि अभी आरएसएस ने आदिवासी को हिंदू बनाने का जो धर्मांतरण करने का काम शुरू किया है, मैं उसका सख्त विरोधी हूँ। क्योंकि एक आदिवासी ऐसा समुदाय है जो नहीं किसी धर्म के गुलाम है और नहीं किसी धर्मों में वो मान रहे हैं। आदिवासी नहीं हिंदू है, नहीं मुस्लिम, नहीं सिख या नहीं ईसाई या नहीं पारसी, उनका खुद का एक धर्म है आदिवासी। और ये आरएसएस वाले ने आदिवासी को हिंदू बनाने की जो साजिश आदिवासी एरिया में डाल रखी है, इसकी वजह है कि देवी देवताओं की जो झूठी कहानियां आदिवासी समाज के ऊपर थोप रहे हैं, और इस नकली कहानी में आदिवासी समाज के जो लोग गुमराह होकर हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं। और हम लोग अभी पिछले सालों से हमारे समाज को इस हिंदू धर्म की गुलामी में बाहर लाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो आरएसएस का काम यही है, चाहे वो आदिवासी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी धर्मों को आपस में लड़ाकर धर्मों का बंटवारा करना, इस देश में हिंदू धर्म का प्रसार करना और इस देश को हिंदुस्तान बनाने का जो मकसद है मोहन भागवत और आरएसएस का, वो पूरा करना। लेकिन जो मूल निवासी जो लोग हैं वो अब जागृत हो गए हैं, ये इनका मकसद है कभी पूरा नहीं करने देंगे, चाहे वो जितनी भी हद पार करे वो कर सकते हैं। लेकिन अब पहले जैसा नहीं है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, अब सभी लोग पढ़े लिखे, सभी लोग संविधान जान रहे हैं, सभी लोग अपना अधिकार जान रहे हैं। और मूल निवासी के जो लोग हैं ना, वो आरएसएस की विचारधारा को समझ गए कि आरएसएस करना क्या चाहता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो मनुवादी विचारधारा अपने लोगों तक पहुंचे ना, ये मनुवादी विचारधारा को नष्ट करना है। जब तक हम मनुवादी विचारधारा को नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये समाज गुलाम रहेगा और आरएसएस के झंडे लेकर ही चलता रहेगा। लेकिन इसमें बड़ी बात तो यही कि आज तक आरएसएस ने कभी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को मौका ही नहीं दिया कि चाहे वो तो मुख्यमंत्री बने, या प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने। तो जो भी बना है वो भी एक आरएसएस के गुलाम है। मैं भी खुलकर बोल रहा हूँ, अभी जो भारत का राष्ट्रपति है तो जितना भी काम करता है वो आरएसएस के कहने पर ही करता है। उनको देश का संवैधानिक सबसे बड़ा पद दिया है और वो दलित समुदाय से आज इस देश में दलितों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और राष्ट्रपति के पास इतनी सत्ता है कि वो रोक सके, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो एक आरएसएस का बंदा है, वो आरएसएस की विचारधारा के ऊपर चल रहा है और जैसा ही मोहन भागवत कहता है ऐसा ही वो करता है। इसलिए देश की आज ऐसी नौबत आ रही है कि ये देश मनुवादी विचारधारा का गुलाम बन गया है। नहीं, इसमें जो मोहन भागवत का जो सपना है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है उसको तो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे कि उसके सामने हम लेकर आ रहे हैं बेगम पूरा राष्ट्र बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, उसके सामने ऐसा खड़ा कर देंगे मनुवादी, उसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। और 85% के लिए मनुवादियों के लिए भी सही होगा, कोई पावर नहीं होगी, सिर्फ जो काम उनका भीख मांगने को भीख मांगे, जहां मर्जी बैठ कर मांग सकते हैं। लेकिन जो राज की बात करेंगे, राज सत्य का राज होगा, सच्चे लोगों का राज होगा, बेगम पूरा राष्ट्र होगा जो भगत रविदास जी ने, गुरु रविदास जी ने सजाया, जो गुरु नानक साहब दे रहे हैं, जो हलेमी राज की बात की है, जो राज खालसा वाले जिसको खालस राज कहते हैं, जिसको सत्य का राज कहते हैं, तो ऐसा राज हम पैदा करने उसमें ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं तो सपना का सपना ही रह जाएगा इसका, और इसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। संदर मंडल जी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे ये मोहन भागवत के सपने हैं, ये कभी जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ एसटी एससी ओबीसी खड़ा करते हैं, एसटी एससी ओबीसी मुसलमान खड़ा कर देते हैं, इसको दुविधा से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में बताएं सुल्तान जी। सर एक बार फिर सवाल बोलो। अरे मोहन भागवत जो है ये ब्राह्मण लोग हैं, चुगली का काम करते हैं, चुगलदुस्ती जो मतलब चुगली मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ मतलब उसके खिलाफ लड़ा देते हैं, एसटी एससी ओबीसी और मुसलमानों को सिखों के खिलाफ लड़ा देते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
इससे बचने के लिए हम लोग को चाहिए एकजुट होके, जैसा ने भाई साहब बोला, ये देखो पिछले इतने साल से चल रहा है, जैसा हम SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज मिल के जब हम एक मूवमेंट कर रहा है, तब उसका नाम दिया मूल निवासी समाज। अगर मूल निवासी बोल सकते हैं, बहुजन बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है देश में। अगर आज के दिन में आप देखें, ये देश में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है मुस्लिम समाज के लोग। वो लोग हर जगह में जहाँ पे जाते हैं तब डरते हैं, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो सकते हैं, मॉब लिंचिंग ऐसा। उससे बाद दलित समाज के, जो मेरे भारत के पास जो एट प्रेजेंट जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अत्याचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा वैसी SC दलित समाज के लोग को। तो इसी हिसाब से क्या मुस्लिम समाज के एक फ़ायदा ऐसा है, अगर उसी समाज के कोई एक लोग को ऊपर कोई अन्याय अत्याचार जुलूमबाजी हुआ तो उसी पूरा समाज इकट्ठा होके उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। इसी ऐसे ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है दलित समाज के लोगों को। अगर इसी आदिवासी लोग को भी ठीक है, अगर एक आदिवासी गांव में जाके कोई एक आदिवासी के लड़की के ऊपर, कोई आदमी के ऊपर कोई प्रॉब्लम अन्याय अत्याचार जुलूम किया तो पूरा मोहल्ला एक काटा होकर रास्ता में उतार आते हैं। तो फिर भी दलित समाज के ऐसे नहीं है, तो फिर भी और भी क्या देख रहा है, जितने सारे हम, इसीलिए आज भी थोड़ा शब्दों बोलूं, ये दलित के समाज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अन्याय अत्याचार कर रहा है वो OBC समाज के और मनुवादी समाज के लोग। कभी कभी ऐसा भी आते हैं दलित समाज के अंदर, दलित समाज भी लोग ही इसके खिलाफ लड़ाई कर रहा है पॉलिटिकल लाइन से। जब पॉलिटिकली लाइन से कोई अन्याय अत्याचार करे तो वो तो केस हल्का हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से साफ साफ बताना है, जब तक मेरा देश में और मनुवादी राज है तब तक मूल निवासी समाज को कभी नहीं न्याय नहीं मिलेगा, कभी नौकरी नहीं मिलेगा। जीने के लिए जो हक है, फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते जो हम लोग आराम से जी सके। वो चाहता है हर टाइम अपन समाज के लोग को अंदर बंटवारा करके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके लड़ाई लागू करना। और जब हमारा समाज के लोग जब कुछ मांगे तो बताएंगे तुम्हारा क्या डेवलप कैसे होगा, हमारा देश में सबसे प्रॉब्लम है मुस्लिम, इसी वजह से हमारा देश डेवलप नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या है, उन्होंने एक स्टैटिक्स, उसको एक स्ट्रेटजी लिया। जब अपन समाज के लोग के सामने आते हैं तब एक बात करते हैं, जब OBC समाज के सामने जाते हैं तब दूसरा बात कहते हैं, जो आदिवासी के सामने जाते हैं तब तीसरा बात कहते हैं। ये उसको प्लानिंग है, जो अपन समाज के लोग तो दिमाग में नहीं आता है, वो लोग कैसे बोल रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें हिसाब ऐसा ही है, जो देश से इसको, मनुवादी को, RSS को देश से बाहर करना चाहिए। हमारा देश से RSS BJP मनुवादी लोग जब तक जिंदा है, जब तक राज में है, तब तक हमारा आगे कभी नहीं भालो हो सकते हैं। ये हिस्ट्रिकल बात है। कभी तो एक ही बात चाहते हैं हम लोग सब, एक हमने पहले बताया था कि बगैर मनुवादियों से आजादी चाहते हैं भारत वाले मूल निवासी, जो भारत के मूल निवासी है, वो सिख धर्म को अपनाना होगा उनको, क्योंकि सिख धर्म के पास में हथियार भी है, विचार भी है। मनुवादियों के पास में विचार झूठे हैं और हथियार हैं, और सिख धर्म के पास में तलवार सही है और विचार अच्छे हैं। तो दोनों जो टकरा सकते हैं। तो अगर भारत के मूल निवासियों को आजादी मिलनी चाहिए तो सिख धर्म को अपनाए और मनुवादियों को भगाए। मनुवादी तो अपना भगा जाएगा अपने साथ, आपको सामने में, उसमें टिक नहीं सकता मनुवादी, क्योंकि झूठ के ऊपर कब तक टिकेगा आदमी। तो इसमें जी मैं जानना चाहता हूँ आपसे, संतोष जी, आप बताएं इसके बारे में कि ये जो दुविधा खड़ी करते हैं, जो उनको ST SC OBC को मुसलमानों के खिलाफ भड़का देते हैं और मुसलमानों को सिखों के खिलाफ भड़का देते हैं, सिखों के ईसाइयों के खिलाफ भड़का देते हैं, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, इससे कैसे बचें? जी बहुत बढ़िया साथियों, सवाल अच्छा है सर आपका। और RSS BJP, मैं आप पहले ही बताया था कि ये लोग का काम एक ही है, लोगों को लड़ाना। जैसे कि कोई मिल गया, अपने आदिवासी भाई मिल गए, उनको पहले हिंदू घोषित कर दिया, हिंदू बना दिया उनको। आप हिंदू हो, वो भी कट रहे हिंदू, आपके भगवान पर ये लोग मुस्लिम लोग मारते हैं, तमाम
हिंदू गर्व आवाज सामने आ रही है आपकी, बिल्कुल थोड़ा नजदीक हाँ सर, आप आ रही है सर अभी? बोलिए। तो ये लोग क्या करते हैं सर, आरएसएस के लोग हमारे लोग आदिवासी भाइयों को ये लोग पहले हिंदू बताते हैं और उनको हिंदू का ऐसे कुट के भर देते हैं लोगों में, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, सबसे बेहतर तरक बुद्धि वाले लोग नहीं है अभी वो लोग, क्योंकि उनको दूर रखा है, वो लोगों को पढ़ाई से दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, इसलिए वो लोग उनके अंदर डाल दिया कि आप हिंदू हो। और संविधान ये कहता है, बाबा साहब ने ये कहा कि भारत SC/ST प्लस माइनॉरिटी में हमारे कुछ लोग हैं जो सिख हैं और जैन है, बौद्धिस्ट है, ये लोग हिंदू है ही नहीं। आगे हिंदू है कौन? आपके हिंदू कौन है? ठाकर ब्राह्मण बढ़िया, ये तीनों हिंदू है बस, बाकी हिंदू कोई है ही नहीं सर। अली जावेद जी जुड़े हमारे साथ में, एक मिनट के जोड़ देता हूँ उनको, उनका वो हमने लाइन अप किया था तो वो तो नहीं आए थे उस वक्त, मैं उनको जोड़। हाँ जी 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 सर। जी अली जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ मानवता टीवी में स्वागत है आपका। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाल बढ़िया है। लाइव में सीधा जा रहा है प्रोग्राम, लाइव जा रहा है फेसबुक पर, और आप लोगों ने टाइम ये गलत कर दिया क्योंकि टाइम के हिसाब से आप लोग भी सो रहे हैं और भाई साहब राजकुमार जी भी सो रहे थे, तो ये टाइम बहुत चला गया, तो 15 मिनट रहेगा हमारा प्रोग्राम की सिर्फ। तो हम 15 मिनट आप बताएं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी की बात की हमने कि भारत के अंदर 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद में, इससे पहले हालात इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं। उसके बाद में मुसलमान भी अंदर जेल में सबसे ज्यादा पड़े हैं, सिखों को मार रहे हैं, ST/SC OBC को मार रहे हैं और सबको रगड़ रहे हैं। तो आजाद कौन हुआ भारत में, इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप जी? आजाद की बात अगर आप कर रहे हैं तो आजादी तो लोगों को तो आज तक मिली ही नहीं। पहले कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को कुचला और जो भी पार्टियां आती रही उन्होंने कुचला, और इस टाइम तो आप देख ही रहे हैं हालात हमारे देश के क्या है, GDP क्या पोजीशन है। यहाँ तो सिर्फ 2 ही काम बचे हैं, हिंदू मुस्लिम में डिबेट करा दीजिए, झगड़ा फसाद करवाइए, मुसलमानों के साथ कत्लेआम कराइए, और SC/ST के साथ आप देख ही रहे हैं, अगर कोई दलित नौजवान अगर अपनी बारात लेकर के घोड़े पे बैठ के जाता है तो उसको वहां से उतार करके उसको मारा जाता है। और एक मामला नहीं है, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहां पर दलित बेटियों के साथ, बहनों के साथ वो हाल हो रहे हैं, आज शर्मसार होते हैं लोग देखते हुए। और पुलिस भी यहाँ की कोई काम नहीं कर रही है, जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ उनके इशारे पे हो रहा है। किसको कहूँ, देश की आजादी की बात जो जश्न मनाया जाता है, अब वो तो एक ये समझ लीजिएगा कि फॉर्मेलिटी की बात लोग खड़े हो जाते हैं, पर जश्न मनाने लायक है नहीं। आजादी किसको है? तो फिर यूं कहा जाए सिर्फ एक ही वर्ग को आजादी मिली है, बाकी हम लोग सारे लोग पहले से और ज्यादा बद से बदतर हालत हो गए हम लोगों के। ये तो आजादी का नाम तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है, असलियत में आजादी नहीं मिली। जी जी, यानी कि मनुओं को आजादी मिली है, बाकी सब गुलाम है, ऐसा बात। बिल्कुल सच्चाई इसी बात को कहती है कि आजादी हम लोगों को तो नहीं मिली। जी जी, बस 5 साल के बाद हम इकट्ठी लेंगे आजादी, सबको आजाद करेंगे, मनुवाद जेल में होगा, बस इतना है। अब बताइए थोड़ा इसके बारे में कि जो जैसे हालात चल रहे हैं इसमें हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? जैसे ये मुसलमानों को खिलाफ भड़का देते हैं, आदिवासी को भड़का देते हैं, मतलब सिखों को भड़का देते हैं, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बाहर निकलने की बात के लिए सबसे पहले तो हमें सभी समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरों की विचारधारा को समझना पड़ेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सभी समुदाय को साथ में मिलकर जिस समुदाय प्रॉब्लम में है उस समुदाय को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होते, एकजुट नहीं होते, तब तक हम इन लोगों की जो गुलामी से हम बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, उन लोगों के खिलाफ हमारी मुहिम चलानी पड़ेगी, उन लोगों की जो विचारधारा है उनको हमारे समुदाय से नाबूद करनी पड़ेगी। और जब चाहे आदिवासी हो,
मुस्लिम हो, दलित हो, कोई भी समाज संकट में हो तो सभी समुदाय को मिलकर उस समाज को मदद करनी पड़ेगी, उस समाज के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर जिस दिन ऐसी एकजुटता इस देश में आ गई, उस दिन हमारा ये देश बहुजन समाज मनुवादी विचारधारा से बाहर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। संतोष मंडल जी, आपसे जानना चाहता हूँ, अभी लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन कर जा रहा है। आप बताएं कि अंत में जो है इससे जो गुलामी की बेड़िया मनुवादियों ने जो मूल निवासियों के पैरों में डाल दी है या दिमाग में डाल दी है, दो प्रकार की गुलामी होती है, एक शरीर की गुलामी होती है, एक होती मानसिक गुलामी। मनुवादियों ने आज की डेट में मानसिक गुलामी में फंसा है लोगों को, और ये अरबों खरबों लोग मनुवादियों की मानसिक गुलामी में फंसकर मर गए। आज भी तकरीबन 70-80 करोड़ लोग जो भारतीय मनुवादियों की गुलामी में है, फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, तो इससे बाहर कैसे निकला जा सकता? लास्ट सवाल मेरा आपसे। पहले सबसे जैसा सवाल आपने रखा वो उससे सबसे पहले आपने बताया जो हमारा समाज के प्रॉब्लम एक ही है, जो मनुवादी समाज के एक हाथों में मनुवादी समाज के सामने एक हाथों में उसको विचारधारा है, एक हाथों में नाम ले ले जो सवाल पूछा उनका, तो उनको जी रहता है थोड़ा। हेलो, बताइए जी, आपसे कीजिए बात जी। हाँ मैं बताऊं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपने संतानु जी, आप अपनी बात, एक मिनट, संतोष जी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, संतानु मंडल जी से, आप अपनी बात पूरी करिए। जी सर जी। अभी इसमें सबसे अच्छा है मूल्यवासी समाज के लोग को ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म छोड़ के अपन जो धर्म को चेंज करना है, एक नंबर। नंबर 2 है ये विचारधारा के साथ साथ हथियार भी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया निकल गया ना, जुड़े नहीं है वो, नहीं देख, मेरे को दिख नहीं रहे। नहीं, आपको दिखे ना दिखे वो कर रहा है, मेरी बात सुनिए। आप फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए बात का। मैं यहाँ से हैंडल कर रहा हूँ आपको, आप बेफिक्र रहें जी। संतोष जी बताएं बात। तो जैसे देखा जे जब एक जैसे आपने बताया जे हमारा विचारधारा के साथ साथ हथियार भी रखना चाहिए। जैसे मनुवादी समाज के लोग को एक हाथ में झूठा विचारधारा और दूसरा हाथ में हथियार है। इसी हिसाब से अपन मूल निवासी समाज लोग को गुलामों, मानसिक और राजनीतिक दोनों तरफ से गुलाम बना के रख के शासन कर रहा है। तो इसी हिसाब से यही हिसाब से हमको राज करने के लिए चाहते हैं, तो हम लोग को पहले भी चाहता है। हम आपके बात सुन के मेरे भी ऐसा लगा जी, हमारा एक हाथ में विचारधारा, एक हाथ में तलवार, मतलब हथियार होना चाहिए। क्योंकि भारत देश ऐसा है, हिस्ट्री में ऐसा है, जब दलित समाज, मूल निवासी समाज लोग आगे इकट्ठा हो रहा है, एक आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, तब मनुवादी सिस्टम जो है, मीडिया सिस्टम है, सरकार है, जानबूझ करके उसको मूवमेंट खत्म कर देते हैं। बहुत सारे लोग को हत्या भी कर देते हैं, क्योंकि वो लोग जब मूल निवासी समाज के खिलाफ आवाज उठाने के बाद फिर भी वो लोग को जब हत्या कर रहा है, उसको कभी दिल में दर्द भी नहीं आते हैं। तो इसी हिसाब से सब एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। मेरा वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे गोरखा लोग रहते हैं, जिसमें गोरखा के पॉपुलेशन है टोटल 6 लाख से 7 लाख पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें गोरखा समाज के लोग के सामने कभी वो लोग नहीं आ पाते, क्योंकि जब उसको समाज के कोई प्रॉब्लम आते हैं, सब लोग इकट्ठा होके उसको क्या फंडा में उसको जो रिलीजियन हक है उसके कुकरी जैसा तरवारी रखने का, वो एक साथ जब उतरते हैं रास्ता में। अभी अब तक आज़ादी के इतने बाद गोरखा के समाज के ऊपर जैसा आपके सिख धर्म के ऊपर कभी भी कोई इनजस्टिस नहीं करने के लिए नहीं हिम्मत रखते मनुवादी लोग, क्योंकि डायरेक्ट कुछ बोले तो वो तो पलटा काउंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसा आपने बताया वो बात हमारा देश में आ चुकी है, मूल निवासी समाज को
सामने, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी सब समाज के लोग को हमारा विचारधारा के साथ साथ हथियार भी रखना चाहिए। जब हम लोग हथियार रखेंगे तब देखो हमारा समाज जल्दी जल्दी आगे जाएंगे, क्योंकि उसके पास हथियार है, उसके पास सरकार है, उसके पास पुलिस है, मिलिट्री है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ है। इसीलिए 5 to 10% वेस्ट बंगाल में लोग जो है वो राज क्यों कर रहा है, सिर्फ एक ही कारण में है। तो इसी हिसाब से अपन समाज के लोग को विचारधारा के साथ साथ हथियार रखने के लिए सोचना शुरू हो गया। जैसा आपने बताया तो बताने के बाद मेरे दिमाग में आए जे जहाँ पे, जैसे आदिवासी के एक एग्जाम्पल बता दूं, जो हम जहाँ रहते हैं 2-3 डिस्ट्रिक्ट है जो आदिवासी लोग रहते हैं। एक मिनट सर, 1 मिनट बताता है और 1 मिनट टाइम लेंगे। वो जो आदिवासी मोहल्ला में कभी आदिवासी के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार जुलूमबाजी हुआ, जब उसको पता चलता है, परगना माझी को पता चलता है कि हमारा समाज के एक लोग के ऊपर बेगुनाह अन्याय अत्याचार हुआ, उस ऐसा सुनने के बाद 2-4-5 घंटा के अंदर हजार 2-4-5-10,000 आदिवासी इकट्ठा होकर तीर, धोनों, कुठारी, तलवारी, वर्षा सब कुछ लेके सड़क पर आ जाते हैं। आने के बाद पुलिस रोक देते हैं, बोले हम तुरंत न्याय देंगे, तुरंत न्याय देंगे। तो इसी हिसाब से हम बता सकते हैं ये हमारा हक है। कोई इंसान के ऊपर अन्याय अत्याचार जुलूमबाजी हुआ, हमारा तो हक है आत्मरक्षा करने का। तो इसी हिसाब से हम अब जैसे बताए वो बात मैंने रखा, जो हम लोग को ऊपर इतने आज़ादी की इतनी बात सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस हाई कोर्ट है, कोर्ट फोर्ट सब कुछ रहने के बावजूद हमारा ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके खिलाफ हम चाहते हैं, हम विचारधारा के साथ साथ हथियार भी रखना चाहिए। ऐसे हिसाब से हम सबको बताएंगे। थैंक यू सर। आपने देखा होगा कि मुसलमानों को कदे दाढ़ी न रखे, दाढ़ी को काटना चाहिए, ऐसा इनके ख्याल में है। और उनको दलित अगर मुँह से मूछ रख लेता है, उसको मूछ से प्रॉब्लम आती है इनको। और इस पगड़ी से प्रॉब्लम आती है। पगड़ी जो है ना, जो सिख बांधे, बादशाहत की निशानी है। ये राजा महाराजा बांधते थे पहले, तो सिख तो आज अकेले अकेले महाराजा, इनको बहुत जलन होती है। और मुसलमानों की दाढ़ी से इनको जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको पता है कि इज्जत की जो चीज है, ये दाढ़ी और पगड़ी इज्जत की है। तो इनको इनकी इज्जत, खुद की इज्जत तो है नहीं, तो उनको क्या पता है किसकी इज्जत को क्या करना है। तो उनको जलन होती है इस बात की, तो वो ऐसा लगता है। तो वो हथियार और जिस दिन विचार फैल गए भारत के अंदर, मनोवादी यहाँ से धुएं उड़ जाएगा। जी संतो जी, आप बताइए लास्ट में क्या करना चाहेंगे, इसमें लास्ट में क्या करना चाहिए मूल निवासियों को? जी सर, जी सर, हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई जितने मुझे देख रहे हैं, पहली बात तो ST ST OBC को हिंदू ना कहें, क्योंकि हम लोग हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब एक गाली होता है, एक काला गिरा हुआ, मतलब एक, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई, हमें हिंदू ना कहें। पहली बात तो हम लोग हिंदू पे थूकते हैं, हम हिंदू नहीं है। दूसरी बात, अभी आगे बात चलती है, हमें अगर हमें अपना राज कैसे करना है, भारत में हमारा मूल निवासियों का राज कैसे करना है, तो सबसे पहला कारण है हमें भाईचारा बढ़ाना होगा। सबसे पहला काम भाईचारा, और दुश्मन दोस्त की पहचान करनी होगी। दुश्मन और दोस्त की पहचान करनी होगी। जब तक दुश्मन दोस्त की पहचान नहीं करेंगे सर, हम लोग भाईचारा हम नहीं बढ़ा सकते। और भाईचारा कैसे होगा? जब हम लोग एक दूसरे घर में बैठेंगे, उठेंगे, जब बात करेंगे, अपने महापुरुषों का विचार रखेंगे। जैसे कि हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, तथागत बुद्ध हुए, बाबा साहब हुए, रविदास हुए, तमाम ऐसे हमारे महापुरुष हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हुए। और ऐसे मुस्लिम धर्म में भी हमारे बहुत सारे महापुरुष, इनके विचार हम लोग रखेंगे आपस में। जब इनके विचार जब मिल जाएंगे, तब हम लोग अपने देश को एक मूल्यवान देश बना सकेंगे सर। क्योंकि हमारे विचार लगे, उन्होंने आज जो भी राज किया, वो फिर कलम की नोक बने, कलम की नोक पर और ज्ञान पे किया, तलवार की नोक पर नहीं किया सकते। जी जी बिल्कुल। आप बताएं क्या है कि लास्ट में कैसे क्या करना चाहिए मूल निवासियों को, कैसे इसकी मनवादी कैसे समाज आजाद करा सकते हैं मूल निवासी समाज को? क्योंकि मूल निवासी में हम सभी को लेते हैं, सिखों को, मुसलमानों को। मुसलमान कोई अलग नहीं है। ये सोचते हैं कि जो मुसलमान बाहर गए, बाहर से आए हैं, मुसलमान का देश है, भारत देश है, मोहन भागवत के बाप का देश नहीं। हमने इसको पहले भी स्टेटमेंट दी थी है कि मुसलमानों के बाप दादाओं का देश है, ये किसी के बाप का नहीं है। मोहन भागवत का किसी के ब्राह्मण के हमने दिया था। तो बताया कि मूल निवासी समाज इसकी जो मनवाद की कैद है, इससे कैसे बाहर निकल सकता है? पिछले एक भाई ने बोला कि हमें सत्ता पाने के लिए हथियार उठाना चाहिए।
मैं हथियार से बिल्कुल विरोध हूँ, क्योंकि हथियार उठाने से क्या होता है, देश में हिंसा फटती है, देश में आतंकवाद मचते हैं और हमारे ही नौजवान, हमारे भाइयों का जो खून खराबा होता है। हथियार उठाने से जो इस देश में पिछले सालों से हम देख रहे हैं, हथियार उठाने से जो भी होता है वो हथियार उठाने से ही हो रहा है। बात को मैं बोलता हूँ, हथियार उठाना नहीं है, हथियार अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपके ऊपर कोई हथियार लेकर आ रहा है, मारेगा उसको, उसका क्या करें आप? वहाँ पहन दिखाएंगे उसको? पहन दिखाने का काम नहीं चलता। अपनी जान बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं जब सारे हिले विसीले खत्म हो जाए वहां पर हथियार जायज है, अपनी जान बचाने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये संविधान भी हक देता है। उसके बाद अगर हम खून खराबी की बात नहीं करते हैं, खून खराबी हम चाहते ही नहीं है। वो अगर कोई दूसरा चाहता है तो फिर उसको जवाब देना पड़ता है। जी आप बात कर सकते हैं। जी जो भी हथियार हमारे पास है, हम वो हमारी सुरक्षा के लिए रखते हैं और सब हमारे पास हथियार है भारत का संविधान। जब तक हम भारत के संविधान को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें कोई दूसरा हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम संविधान को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई सारे हथियार उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हथियार उठाने से पहले आप संविधान को समझिए, संविधान को जानिए। अगर आप संविधान को अच्छी तरह समझ गए तो आपको कोई हथियार की जरूरत नहीं है। और जो भाई था, उसका मैं नाम नहीं जानता, उसने बोला कि आदिवासी तीर कमान जैसा हथियार लेके आते, वो आदिवासी का हथियार नहीं थे, वो वर्षों से आ रही तीर कमान एक आदिवासी संस्कृति थी। जैसे सिख भाई अपने ऐसा पांच जो कंडा रखते हैं ना सर जी, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा मैंने उसको आते या यहाँ पे देखा हुआ है, वो उनकी संस्कृति है। वो जहाँ भी जाता है उनके साथ लेके जाते हैं। जिस तरह आदिवासी है, वो उनकी तीर कमान है, वो उनके साथ लेके जाते हैं। वो उनका कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए रखते हैं। और आपने पूछा कि वो भाई बोल रहा, मैं बोल रहा था अली जावेद जी को हम इससे गटर से, गुलामी के गटर से, या मैं इसको ऐसा मानता कि ब्राह्मणों ने गुलामी के गटर में पा दिया है इंसान को। जात पात को गुलामी का गटर मानता हूँ मैं इसको, और इस गुलामी को मानसिक गटर मानते हैं हम। तो इससे मूल निवासी समाज को, मुसलमानों को, सिखों को, इनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? इसकी मनवाद की कैसे बात करते हैं? जी अली जावेद जी। देखिए सर, हम लोगों को जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम लोग इस गुलामी से निकल नहीं सकते। अभी हमारे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में खासतौर से काशीराम जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। हमारे काशीराम जी ने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों को एकजुट किया, एक साथ हुआ। लेकिन ये काम आकर के उसका के बाद उन्होंने मनुवादी लोगों को उसमें शामिल किया, मुस्लिम को इग्नोर कर दिया। तो ये काम जो हुआ, इस वजह से हमारे यहाँ टूट होती है। नहीं तो वरना हम लोग बहुत अच्छा एकजुट हो गए थे। काशीराम जी की मेहनत सफल हुई थी और हम लोग हमेशा ही एक रहना चाहिए। इसकी जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, जब तक हम देश में कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। आज तो मुस्लिम की ये पोजीशन है कि आज एससी से भी ज्यादा डाउन पोजीशन पे है। और हमारे साथ तो ये कि अगर एक भैंस, गाय का बच्चा भी लेकर के अगर कोई मुस्लिम जा रहा है तो उसके साथ घटना होती है। आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत बहुत जगह आपने देखा भी होगा, कितने ऐसे केस हुए हैं जहाँ पर मुस्लिम के साथ जबरदस्त तरीके से अत्याचार हुआ। अब वो क्या क्या नाम बताऊं, नाम तो आपको सभी मालूम ही होंगे, चैनलों पे आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तो पहले तो मंदिर मस्जिद का ही मामला था, तो जबरदस्त तरीके से होने लगा। तो क्यों ना, अगर हम लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग भी एकजुट। और अगर हम लोग एकजुट होकर के ताकत बना करके अगर हम मिशन के तहत काम नहीं कर सकते तो हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और हम लोग अगर अपनी एकजुटता की ताकत दिखाते ना तो हमें हथियार की जरूरत नहीं है। हथियार तो बुज़दिलों का काम है चलाना। बुज़दिलों का काम नहीं है। अगर ऐसा है अपने बचाने के लिए अगर वो उठाता है ना, उसको बुज़दिल नहीं कहा करते हैं। उसको अगर हम सरल से जो सिखों को बताया, किरपाण बताया गया। किरपाण का मतलब दूसरों की, मतलब एक किरपाण मतलब दूसरों की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए। हाँ, किसी का बेगुनाह का कत्ल करना, ये हथियार उठाना गलत बात है। किसी को बेगुनाह को मार देना उस हथियार से, वो गलत बात है।
ये तो बनवाटी करते हैं, बेगुना के ऊपर हथियार चलाना, ये कोई जिम बहादुरी है? तो अरे सर आप ये तो देखिएगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों के नाम से लाइसेंस इशू ही नहीं होंगे, हम हथियार रखेंगे कैसे? हम लोगों को लाइसेंस मिलते ही कहाँ है? हमारे पास इतना पैसा ही कहाँ है? हम यहाँ पे पता नहीं कितनी जोड़ी चप्पलें हमारी घिस जाएंगी ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए, हम लोगों को कभी मिल ही नहीं सकता है। रिश्वत हमारे पास इतनी होगी नहीं कि जितने का हथियार आएगा उससे ज्यादा हम रिश्वत दे दें, ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात तो जहां देखा उन्होंने कि ये मुस्लिम नाम है और आपके आगे कोई सिंह या कुछ लगा दोगे तो कोई बात नहीं है। यदि आप कि मैं फला चौधरी हूँ। चलो हमारा समाप्त हो गया है, फिलहाल नेक्स्ट टाइम आने वाले बात करेंगे। संतोष जी आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए, और जो हमारे साथ में भाई साहब ये बिल्कुल जी जुड़े, और धन्यवाद। एक शब्द है, एक बोलूंगा बात आप। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। चाहती हूँ कि ये देश अभी मूल्यवासियों का होगा 10 साल से अपने 10 साल दिया है, 10 साल के अंदर में देश का अपना होगा। ये बात मैं चैलेंज नहीं, मैं कह सकता हूँ 100% से, क्योंकि जिस तरह से युवाओं से लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम लोग इतने लोग जुड़ रहे हैं, नहीं यार सब धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, नंबर जितने भी हैं छोड़ के हिंदू को इतने लोग जुड़ रहे हैं साथी उसमें कि लोग दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो बिना विचारधारा की ऐसी खतरनाक है कि लोग आरएसएस डरती है आवाम से, आरएसएस पावर से कोई नहीं उसके आगे। तो 10 साल के अंदर साथी हम लोग स्टेज पर राज करेंगे अपने, आप टेंशन मत लो। बात ये बात बिल्कुल अच्छी कही है, और हम लोगों को जुड़ना भी चाहिए, हर हाल में हम लोगों को जुड़ना चाहिए, चाहे वो भले ही हम 2 रोटी खाते हो तो 1.5 रोटी खाएं, लेकिन जुड़ना हर हाल में चाहिए। और हम लोगों को इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी धर्म के लोग हो, चाहे जिस मजहब को मानने वाले हो, हम लोगों को एक होना जरूरी है। और अगर इस वक्त अगर जरूरत है, हम लोग अगर एक नहीं हो सकते तो कभी हो भी नहीं सकते। देश तो बर्बाद हो गया, हो रहा है, सर एक और ये सब जानते हैं, अंधे भक्त नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जानते वो भी हैं कि हमारा देश कितने गड्ढे में चला गया है और जीडीपी की क्या पोजीशन है। टाइम समाप्त हो गया है, आने वाले वक्त में किसी और टॉपिक पे इसी टॉपिक लेके चलेंगे। भारत का जो और भी बहुत सारे टॉपिक है, किसी और टॉपिक में लेके जाएंगे, लेकिन आज के लिए आप तीनों जो आज आपने जो आजादी का नाम लेकर के आपने जो प्रोग्राम किया है, हम लोगों को आजादी कतई नहीं मिली है। 47 से लेकर के आज तक हमारे पास कोई आजादी का शब्द नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हम लोगों को कहीं आजादी नहीं मिली है। हम आज भी दबे कुचले समझे, और कहीं पे भी किसी भी नाम से हम मारे पीटे जाते हैं। और इसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर कोई भी एक एप्लीकेशन लेकर के जाता है तो उसकी एप्लीकेशन को दर्ज नहीं किया जाता है। आजादी हमको कहीं नहीं मिली है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी छेड़छाड़ और बलात्कार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को कोई आजादी नहीं मिली। कैसी आजादी, किस आजादी की बात कर रहे हैं आप? हम आजाद तो तब मानते जब हम लोगों को सुरक्षा मुहैया होती, हमारे पास हमको कोई फैसिलिटीज दी जाती गवर्नमेंट की। आज गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटीज मेरे पास नहीं है। कैसी आजादी, किस आजादी की आप बात कर रहे हैं? आजाद कौन हुआ? हमने ये नहीं कहा कि हम आजाद हुए, हमने कहा कौन आजाद हुआ। उसी सोच लोगों को आजादी मिली है। आज 100 साल से 95 साल से जो आरएसएस मुहिम चला रही थी उनको आजादी मिल गई है। आज वो खुला उनको मिल गई है। समाज भी आजाद हो जाएगा, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। 2 दिन हम इंतजार करें। थैंक यू सर चारों, आप चारों हमारे साथ और शुक्रिया सर। और नेक्स्ट आने वाले मिलेगा आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा। इस मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा लेट आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में शामिल होते ही, और बहुत अच्छी बातचीत, बहुत अच्छी डिबेट हुई है, बहुत अच्छा लगा।